वेलकम टू जीपीएससी लाइव। जीपीएससी लाइव में आपका स्वागत है। आज की सभी ताज़ा खबरें लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज की सभी ताज़ा खबरें देखिए। तो विश्वविद्यालय में शिक्षकों की प्रोन्नति का कानून बदलेगा। सर्टिफिकेट में गड़बड़ी पर 43 शिक्षकों का चयन रद्द। मदरसा बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की स्थायी बहाली नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन को किया सस्ता। प्रारंभिक शिक्षकों की मिलेगा ईद से पहले वेतन। और उसके बाद जो है कदाचार मुक्त होगी परीक्षा, कंट्रोल रूम तैयार। यूजीसी के नए मानक पर विश्वविद्यालय शिक्षकों का प्रमोशन। अंग्रेजी और कंप्यूटर सीखने में लड़कों से आगे बिहार की बेटियां। 2 साल बाद फिर से राजकीय स्कूलों में लगेगी बाल सांसद। गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों का जिम्मेदार कौन। और अन्य खबर देखते हैं। तो पहली खबर है कि पिछले साल कुछ प्राथमिक मध्य विद्यालयों में ही पाया गया था कि बाल संसद का गठन हो। 2 साल बाद फिर से राजकीय स्कूलों में लगेगी बाल संसद। नए सत्र से शुरू होने के साथ बाल संसद गठन होने की प्रक्रिया शुरू। स्कूलों में शुरू हो गए चुनाव। मंत्री अपने विभाग का काम करते काम। बाल संसद में होते हैं 14 पद और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी निभाते हैं मंत्री और बच्चे ही चुनते हैं बाल संसद के सदस्यों को। अगली खबर है, मुख्य सचिव ने सभी विभागों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का दिया निर्देश। सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक का उपयोग पर लगा प्रतिबंध। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पूर्ण प्रतिबंध। सरकारी बैठकों में इस प्लास्टिक की बोतल वाले पानी का उपयोग नहीं होगा। अगर जरूरी हो तो जूट या कपड़ा के बैग का इस्तेमाल होगा। केवल फूल देकर स्वागत करने की परंपरा को सरकारी कार्यालयों में बढ़ावा दिया जाएगा। गुलदस्ता में प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो। ये खबर मुजफ्फरपुर की है। सर्टिफिकेट में गड़बड़ी पर 43 शिक्षकों का चयन रद्द कर दिया गया। छठे चरण की प्राइमरी स्कूल की बहाली में जिले के छठे चरण की बहाली का मामला है। अभ्यर्थियों के दावे के बाद 65 को क्लीन चिट दिया गया, जिसमें जमालुद्दीन डीपीओ स्थापना 43 अभ्यर्थियों को दावा खारिज कर दिया। डीपीओ जमालुद्दीन और ऐसे अभ्यर्थियों को अपने दावे के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया। मदरसा बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को अस्थायी बहाली नहीं। तृतीय श्रेणी के पदों पर कर्मचारी चयन आयोग में से होगी नियुक्ति। 70 से ज़्यादा उम्र वाले नहीं होंगे अध्यक्ष। बोर्ड की क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग के आदेश पर होगी विभिन्न पदों पर बहाली। वित्तीय अनियमितता और कर्मचारियों की नियुक्ति में गड़बड़ी के लिए बदनाम बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की साफ सफाई में सरकार जुट गया है और बोर्ड की अनुशंसा पर अनुदान के दायरे में शामिल होंगे मदरसे। 70 से अधिक उम्र वाले अध्यक्ष नहीं होंगे और प्रशासनिक अनुभव वाले ही होंगे अध्यक्ष पद के पात्र। तो ये सारी तैयारी चल रही है और आउटसोर्सिंग एजेंसी से सेवा ली जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के सृजित पदों को अस्थायी बहाली के लिए, मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए। अगली खबर है, वर्षों से बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय का खुला ताला। ये खबर आपको चानन से अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर वर्षों से बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय डोमटोली वसुघटा का कर्मचारी दंडाधिकारी की उपस्थिति में शुक्रवार को खोला गया। यह है खबर सिवान से। चाय के लिए ड्राइवर ने रोकी ट्रेन, सहायक ने लगाई तब चलाई और स्टेशन अधीक्षक ने बड़े अधिकारियों से ड्राइवर की शिकायत की है। और सिवान शुक्रवार की सुबह 11,123 डाउन झांसी रानी ग्वालियर मेल एक्सप्रेस को लोको पायलट ने 91 ए से डाला पर चाय पीने के लिए ट्रेन रोक दी थी। ग्वालियर एक्सप्रेस का मामला है ये। क्या कहते हैं स्टेशन अधीक्षक? इसका कहना है कि सिस्टम ढाला के पास ट्रेन को रोकने और चाय लेने के मामले में बड़ी अधिकारी था। स्टेशन डायरेक्टर छपरा के पास रिपोर्ट भेज दी गई है और भेजी गई रिपोर्ट के साथ के तौर पर फोटो भी भेजी गई है। यह लोको पायलट की लापरवाही है। अनंत कुमार स्टेशन अधीक्षक हैं सिवान के। आज है आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में आज़ादी के अमर सेनानी को सलाम करने आज आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। विजयोत्सव आज जगदीशपुर में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। और देख सकते हैं दुलौर का 70 फीट लंबा 30 फीट चौड़ा कुंवर के किला जैसा मंच है और ये 2.5 लाख लोग आरा के दुलौर विजयोत्सव में होंगे शामिल। 90,000 वर्ग फीट के 3 पंडाल, 2.40 लाख के बैठने की व्यवस्था है और 75,000 लोग एक साथ फहराएंगे तिरंगा। बनेगा कीर्तिमान, टूटेगा पाक का रिकॉर्ड। 12 बड़े और 50 छोटे द्वार द्वारा मैदान में एंट्री। हेलीपैड में भी 3 बने हैं कार्यक्रम स्थल पर। तो देख सकते हैं कि 12-15 बजे पटना पहुंचेंगे अमित शाह। यहां से हेलीकॉप्टर सीधे जगदीशपुर जाएगी। परड़ी विद्यालय में एल्बेंडाजोल की गोली खाने के बाद छात्र हुए बेहोश और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीओ और बीडीओ से की। बीआरसी से एल्बेंडाजोल की गोली खिलाने की दी थी।
अगली खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन किया सस्ता और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक ऑफ बड़ौदा ने आवास ऋण पर ब्याज दर 6.75% से घटाकर 6.50% सालाना कर दी है, जो नई दर 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। अगली खबर है, बड़े लेन देन करने वाले को भी भरना होगा रिटर्न। आयकर रिटर्न ITR का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए और इसके लिए शिक्षकों का DPO कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन UGC के नए मानक पर विश्वविद्यालय शिक्षकों का प्रमोशन। तो बिहार के सभी विश्वविद्यालय प्राध्यापकों का प्रमोशन अब UGC के नए मानक के अनुसार होगा और विश्वविद्यालय शिक्षकों को प्रमोशन के लिए गठित कुलपतियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को सौंप दी है। कमेटी के प्रस्ताव पर विमर्श कर अपनी मंजूरी के बाद रूसा इसे विभाग को भेजेगा। और बता दें आपको कि बिहार के उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कामेश्वर झा ने प्रमोशन के लिए पेरिनियम तैयार किया है और जल्द ही पेरिनियम को मंजूरी के लिए शिक्षा विभाग के जरिए राजभवन भेजा जाएगा, क्योंकि यह जो है पुराने मानक से ज़्यादा नए मानक जो है वो कड़े हैं, सख्त हैं, इसलिए इसे लागू किया जाएगा। और आपको बता दें कि राज्य के विश्वविद्यालय प्रमोशन अभी तक UGC 2005 के पेरिनियम के आधार पर होता था, जबकि UGC इसी बीच 2010 और 2018 में पेरिनियम प्रभावी कर चुका है। इसके मद्देनज़र शिक्षा विभाग के बिहार के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के प्रमोशन पर रोक लगा दी और अब नया पेरिनियम लागू होने के बाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों का प्रमोशन रास्ता साफ हो गया है। कई प्रकार के मानकों में बदलाव किए गए हैं। नए पेरिनियम के तहत सहायक प्राध्यापकों के लिए लगभग लेवल 10 के वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक लेवल 11 में प्रमोशन के लिए 4 साल की सेवा और आपको साथ में PhD अनिवार्य कर दी है और यह 5 साल की सर्विस के साथ MPhil और प्रमोशन कोर्स में डिग्री अनिवार्य होगी। साथ ही उन्हें रिसर्च मैथोलॉजी में अनुभव प्राप्त करना होगा। प्रमोशन के लिए रिसर्च पेपर का प्रकाशन, रिफ्रेशर कोर्स और प्रमोशन स्क्रीनिंग कमेटी की गुड ग्रेड भी हासिल होनी चाहिए। सहायक प्राध्यापक सीनियर लेवल 11-12 प्रमोशन के लिए सहायक प्राध्यापक लेवल 12 से एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक प्रोफेसर से सीनियर प्रोफेसर और लाइब्रेरियन से प्रोफेसर के लिए विशेष मानक तैयार किए जा रहे हैं। अगली खबर, ड्रेस में स्कूल नहीं जा रहे हैं 60% बच्चे, समय पर नहीं आती आंगनबाड़ी सहायिका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और ये योजना होती है संचालित। और राज्य के 2948 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार होगा 11वीं में दाखिला। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में 5.89 लाख सीटें बढ़ेगी। बिहार बोर्ड जारी कर रहा है स्कूलों के कोड और 1 से 3 सेक्शन तक की जारी है अनुमति। 2 साल बाद बढ़ेगी सीटें और ड्रॉप आउट नहीं होंगे बच्चे। 6512 स्कूल और कॉलेजों में नामांकन का मौका। कंपार्टमेंट परीक्षा में 105 केंद्रों पर 46,988 परीक्षार्थी शामिल और 22 लाख से अधिक सीटों पर इस बार होगा नामांकन। 17,02,000 सीटों पर पिछली बार हुआ था दाखिला। मध्यमा परीक्षा का मूल्यांकन 26 है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की आयोजित मध्यमा परीक्षा का मूल्यांकन 26 अप्रैल से शुरू होगा। और अंग्रेजी और कंप्यूटर सीखने में लड़कों से आगे बिहार की बेटियां, इन्होंने लिया था प्रशिक्षण। सामान्य BC, EBC, SC, ST कुल इस तरह से दिया हुआ है। और जिलेवार परीक्षार्थी का जो है ये दिया गया है लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या देख सकते हैं, इसमें ये सारा दिया हुआ है। इंटर कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा पर होगी कैमरे की नज़र। मास्क में जाएंगे परीक्षार्थी। परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक ही होगी एंट्री और मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ ईयरफोन बैन। परीक्षा केंद्रों पर 200 गज की परिधि में धारा 144 और प्रश्न पत्र के होंगे 10 सेट। 24 से काम करेगा कंट्रोल रूम। और आपको बता दें कि बैठक में शिक्षा विभाग की जारी अनुपालन रिपोर्ट से खुली पोल। गैर शैक्षिक कार्यों में लगे शिक्षकों के जिम्मेवार कौन? विभागीय प्रतिबंध के बावजूद शिक्षा विभाग गुपचुप चल रहा है प्रतिनियोजन का खेल। ये खबर समस्तीपुर से है। अगली खबर है, B.Ed पास अभ्यर्थियों को नियोजन में मिलेगा मौका। शिक्षा विभाग के अहम निर्णय 26 नवंबर 2019 तक B.Ed परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा पद पर चयन में शामिल होने का मौका। और हाईकोर्ट के निर्देश पर याचिका करते आवेदन विभाग ने यह निर्णय लिया। शिक्षा विभाग विशेष सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि B.Ed परीक्षा 17-19 के छठे चरण के आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 26 सितंबर 2019 के पूर्व
उत्तीर्ण कर लिया गया है और STET प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दी गई। ऐसे में STET 2011 वैसे सभी अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने 17-19 में बीएड की परीक्षा निर्धारित तिथि तक उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा। और भोजन चखने के आधे घंटे के बाद बच्चों को परोसना होगा खाना। राज्य के प्रारंभिक करीब 2.25 करोड़ बच्चों की रोजाना लजीज मध्याह्न भोजन परोसने के लेकर सजग समस्या दूर होगी। और पीएम पोषण योजना की समीक्षा की गई। वर्तमान में तकनीकी समस्याओं की जानकारी ली, उन्हें शीघ्र दूर करते हुए प्रारंभिक स्कूलों की कक्षा में आने वाले 100% बच्चों को दोपहर का भोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तो बच्चों के बीच दोपहर भोजन की व्यवस्था बेहतर करने को लेकर शिक्षा विभाग की पैनी नज़र, प्रतिदिन समीक्षा की जारी है। 100% बच्चों के बीच MDM का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। सतीश चंद्र झा जो निदेशक हैं MDM के। और भागलपुर मुंगेर में कृमि मुक्ति की दवा खाने के बाद 80 से ज़्यादा बच्चे बीमार, परिजनों का हंगामा। सिवान में 7 बच्चे बेहोश। और DO ऑफिस में 100 से अधिक सर्विस बुक हुआ गायब। जिलों में शिक्षा विभाग की स्थिति इतनी गिरी गई है कि जिलाधिकारी नवीन कुमार ने स्वयं संज्ञान लिया। शिक्षा विभाग के गुरुजी को ठगने, रुपये ऐंठने से लेकर एक गंभीर मामला प्रकाश में आया। शिक्षक शिक्षिकाओं का 100 से सर्विस बुक गुम हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शिक्षक संबंधी अन्य खबरें जो आपके काम की चीज़ है। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। धन्यवाद।